हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नए डीसी यूनिवर्स में हमें नया सुपरमैन मिलने वाला है और बहुत से ऐसे डीसी फैंस हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत से ऐसे हैं जो सुपरमैन के कैरेक्टर से मूवीज़ के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कॉमिक बुक नहीं पढ़ी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉमिक बुक पढ़ना चाहते हैं सुपरमैन से रिलेटेड, लेकिन उनको पता नहीं कि वो कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में सुपरमैन की कुछ कॉमिक बुक सीरीज की बात करूंगा जो नए रीडर्स के लिए है, यानी आप उनको पढ़ सकते हैं भले ही आपको अब पुराना कोई आइडिया ना हो कि न्यू 52 की स्टोरी है या प्री क्राइसिस इवेंट है या पोस्ट क्राइसिस इवेंट है। उस कंफ्यूजन से आपको ये दूर करेगा। और न्यू रीडर्स जो सोलो सुपरमैन कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं और अच्छी कॉमिक बुक पढ़ना चाहते हैं सुपरमैन की, तो इस वीडियो में मैं कुछ कॉमिक बुक के ऊपर बात करूंगा। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था 1.5-2 साल पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने म्यूजिक यूज किया था बैकग्राउंड में उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था। तो मैं दोबारा इस पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कुछ नई कॉमिक बुक ऐड कर रहा हूँ मैं इस वाले वीडियो में। प्लस अगर आप ये सोचते हैं कि सुपरमैन एक बोरिंग कैरेक्टर है, एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर है, क्योंकि मीडिया में हमेशा ये चीज़ बताई जाती है, मीडिया में परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सुपरमैन एक बोरिंग कैरेक्टर है, तो आपको इन कॉमिक बुक को चेकआउट करना चाहिए। आपको ये पता चलेगा सुपरमैन एक बहुत ज़्यादा रिलेटेबल सुपर हीरो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो कॉमिक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है सुपरमैन रीबर्थ। हालांकि आप जानते हैं डीसी कॉमिक्स बार बार अपने यूनिवर्स को रिबूट करता रहता है, तो जो न्यू 52 था गाइस, उसने हमको बैटमैन की कई सारी आइकॉनिक स्टोरीज दी। लेकिन सुपरमैन के मामले में न्यू 52 काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला उसको, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ ट्राई की थी डीसी कॉमिक्स ने जो फैंस को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। फॉर एग्जांपल सुपरमैन और जो वंडर वुमेन है उसकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा पुश किया गया था, जो फैंस को बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो फिर डीसी कॉमिक्स ने पूरा रिबूट मार दिया अपने यूनिवर्स को। तो सुपरमैन रिबर्थ से आप शुरू कर सकते हैं अगर आपने सुपरमैन की पहले कोई कॉमिक बुक नहीं पढ़ी है। इसमें सुपरमैन और लुइस की शादी हो चुकी है, उनका बेटा है जोनाथन केंट, जिसे हम जॉन केंट भी बोल सकते हैं। और इसमें सुपरमैन एज अ फादर गाइड करता है अपने बेटे को, जिसके पास भी सुपर पावर्स हैं। और यही वो स्टोरी आर्क्स हैं जिससे इंस्पिरेशन लिया है सुपरमैन एंड लुइस के टीवी शो ने, जो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीवी शो रहा है। तो अगर आपने वो टीवी शो देखा हुआ है तो आप इस कॉमिक बुक को पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो सुपरमैन रिबर्थ बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शुरू कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस पूरी स्टोरी आर्क को पढ़ने में। दूसरी मैं कॉमिक बुक की बात करूँ तो है 1986 में आई थी मैन ऑफ स्टील। अराउंड 6 इशूज़ की ये स्टोरी आर्क है, और यही वो स्टोरी आर्क है जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था सुपरमैन की। और गाइज इसमें हमको ये दिखाया गया है कि सुपरमैन किस तरीके से डेली प्लैनेट को ज्वाइन करता है, किस तरीके से वो लुइस लेन से मिलता है और कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है। प्लस ये जो कॉमिक बुक है गाइज, ये जो पूरी स्टोरी आर्क है, ये लेक्स लुथोर के लिए भी एक बहुत अच्छी ओरिजिन्स है, यानी लेक्स लुथोर के ओरिजिन्स को भी बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है। तो ये भी गाइज बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप सुपरमैन की कॉमिक बुक पढ़ना चाहते हैं। 1986 में ये आई थी, मैन ऑफ स्टील 6 इशूज़ की है। और तीसरी कॉमिक बुक की बात करूं जो बहुत से लोग उसके बारे में जानते होंगे, ऑल स्टार सुपरमैन। अच्छा, ऑल स्टार सुपरमैन में मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं, हमको ये दिखाया गया कि सुपरमैन जो है वो स्पेस से रिटर्न हुआ है और उसको ये पता चलता है कि एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से सुपरमैन की जो सेल्स हैं वो ओवरचार्ज्ड हो गए, जिस वजह से सुपरमैन धीरे धीरे मर रहा है। उसकी पावर तो फुल पोटेंशियल पे चली गई है, लेकिन वो धीरे धीरे मर रहा है। वो समझ गया कि वो मरने वाला है और अपनी बची हुई जिंदगी वो वैसे जीना चाहता है जैसी उसकी हमेशा तमन्ना थी, यानी एक नॉर्मल आदमी की तरह। और ये जो स्टोरी आर्क है उसको कुछ लोग वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी आर्क्स बोलते हैं सुपरमैन की। और ये सुपरमैन से ज़्यादा क्लार्क केंट की स्टोरी पर बेस्ड है, कि क्लार्क केंट के पर्सपेक्टिव से स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है, या क्लार्क केंट खुद क्या चाहता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना चाहता है, क्या पावर्स जो उसके पास हैं वो रियल में वो पावर्स चाहता भी था कि नहीं, या किस्मत ने उसको ये पावर्स दे दी हैं। तो क्लार्क केंट का इस पर क्या ओपिनियन है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं जिसको हम डीकंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और गाइस जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस स्टोरी आर्क के बारे में, जैसे हम बोलते हैं कि हम सुपरमैन को रिलेटेबल कैसे करें, तो 99.9% लोग ये जवाब देंगे कि एक तरीके से आप सुपरमैन को रिलेटेबल कर सकते हो, उसकी पावर्स को छीन लो या उसको थोड़ा सा वीक कर दो, ग्राउंड लेवल पे ले आओ, एकदम डार्क बनाओ, तो आप उसको रिलेटेबल कर सकते हो। लेकिन इस स्टोरी आर्क में थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने किया, इन्होंने अपोजिट किया। इन्होंने सुपरमैन को
ओवर पावर्ड करके रिलेटेबल बनाया है। यानी ऐसा सुपरमैन जिसपे क्रिप्टोनाइट का भी असर नहीं होता है। यानी आप समझ रहे हैं ना, इतना जबरदस्त डीकंस्ट्रक्शन करके सुपरमैन का रिलेटेबल उसको बनाया गया है कि जो राइटर्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल एक मास्टरपीस स्टोरी आर्क लिखा है। आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। अगली मैं बात करूं स्टोरी आर्क की, वो है सुपरमैन पीस ऑन अर्थ। इस कॉमिक बुक को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मैंने इस स्टोरी लाइन को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें हमको ये दिखाया गया है कि सुपरमैन ये सोचता है कि वो दुनिया की मदद करता रहता है, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं जैसे वर्ल्ड हंगर है या गरीबी है या कहीं पे पेंडेमिक फैला हुआ है, इन चीज़ को रोकने के लिए सुपरमैन कुछ क्यों नहीं करता है। तो ये जो स्टोरी आर्क है ये एक एक्शन पैक्ड से ज़्यादा एक फिलोसॉफिकल स्टोरी है। अच्छा, नेक्स्ट कॉमिक बुक सीरीज की मैं बात करूं तो वो है सुपरमैन सीक्रेट आइडेंटिटी, जो 2004 में आई थी। और गाइस ये बहुत ज़्यादा यूनिक स्टोरी लाइन है। ये दरअसल एक अल्टरनेट टाइमलाइन पे बेस्ड है। ऐसी टाइमलाइन जहां सुपर हीरोज कॉमिक बुक्स में और टीवी पे आते हैं, यानी हमारी दुनिया जैसे। जैसे सुपरमैन बैटमैन जो हैं ये कॉमिक बुक कैरेक्टर हैं, मूवी कैरेक्टर हैं। तो हमको ऐसे ही एक यूनिवर्स दिखाया गया है जिसमें क्लार्क केंट, एक लड़का, वो सुपरमैन का बहुत बड़ा फैन होता है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड होता है सुपरमैन के साथ। और बहुत से उसके स्कूल के बच्चे उसको नर्ड बोलते होते हैं और कहते हैं ये किताबी कीड़ा है, उसको चिढ़ाते होते हैं, उसको बुली करते होते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब चीजें होती हैं। जो क्लार्क केंट हमारा है उसके अंदर सुपरमैन की पावर बिल्डअप होने लग जाती हैं। तो काफी ज्यादा यूनिक स्टोरी बिल्डअप की गई थी इसमें। तो सुपरमैन सीक्रेट आइडेंटिटी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको एल्सवर्ल्ड स्टोरीज का शौक है। नेक्स्ट कॉमिक बुक मैं बात करूं वो है सुपरमैन फॉर ऑल सीजन्स। ये भी सुपरमैन की एक बहुत अच्छी ओरिजिन स्टोरी है। वो किस तरीके से यंग एज में क्राइम को फाइट करता था, फिर जब वो थोड़ा सा ओल्डर हो जाता है तो उसके नज़रिए में, उसकी थिंकिंग में क्या चेंज आता है। प्लस इस कॉमिक बुक के बारे में गाइज मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें एक यूनिक कॉन्सेप्ट इन्होंने ट्राई किया था। इसमें कभी कभी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से भी हमको सुपरमैन की स्टोरी बताई गई है। यानी मान लो सुपरमैन का कोई फ्रेंड है या क्लार्क केंट का कोई रिश्तेदार है या उसका कोई दुश्मन है, वो सुपरमैन के बारे में किस तरीके से सोचता है या क्या थिंकिंग रखता है उसके बारे में। तो ये थर्ड पर्सन जो पर्सपेक्टिव है ये हमको दिखाया गया है सुपरमैन फॉर ऑल सीजन्स में। हालांकि कुछ लोगों को इसका आर्ट वर्क उतना ज़्यादा में भी पसंद ना आए, लेकिन ओवरऑल स्टोरी लाइन के मामले में गाइस बहुत ही सॉलिड स्टोरी लाइन है ये सुपरमैन की। नेक्स्ट कॉमिक बुक की बात करें वो है सुपरमैन अप इन द स्काई, जिसको जेम्स गन ने भी कई बार टीज किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये हमको दिखाया गया है कि सुपरमैन एक लड़की को बचाना चाहता है, एक लिटिल गर्ल को जो किडनैप हो गई है और उसको किडनैपर्स स्पेस में कहीं लेके चले गए। तो सुपरमैन उस लड़की को ढूंढ रहा है और इस जर्नी के दौरान वो इंटर गैलेक्टिक बॉक्सिंग भी करता है, फ्लैश से रेसिंग भी मिलाता है और डार्क साइड उसको फोर्स भी करता है सुपरमैन को कि लड़की को बचाना चाहते हो अगर आप, तो आपको एक मर्डर कमिट करना पड़ेगा। यानी सुपरमैन का जो कोड है कि वो मर्डर नहीं करता है, किसी को मारता नहीं, क्योंकि सुपरमैन एक कातिल नहीं है, लेकिन डार्क साइड उसको फोर्स करता है कि तो अपना कोड तोड़ो। तो ये भी गाइज एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है सुपरमैन अप इन द स्काई। और किसी दिन मुझको टाइम मिलेगा तो मैं सुपरमैन अप इन द स्काई को ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज ये कुछ कॉमिक बुक की लिस्ट थी जो आप पढ़ सकते हैं अगर आप एक न्यू रीडर हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि न्यू 52, पोस्ट क्राइसिस या प्री क्राइसिस। तो इन स्टोरी लाइंस को आप ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।